अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनिअतिल इराक़ु दिरहमहा व क़फ़ीज़हा व मुनिअतिश शाम मुदियहा व दिनारहा व मुनिअत मिस्र इरदब्बहा व दिनारा व उद्तुम मिन हैसु बदअतुम व उद्तुम मिन हैसु बदअतुम व उद्तुम मिन हैसु बदअतुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतिहा फ़ज़्ल करम और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को अपनी बारगाह समदी में अल्लाह के एक फ़रीज़े को अदा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाई। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस मज़मून को लेकर मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ, ये मज़मून खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर और दिगर ममालिक के अंदर और इलाक़े सूरत और सूरत के ख़ित्ते में अतराफ़ व जवानिब ऊन पांडेसरा, ये जितने भी अतराफ़ व जवानिब में कारखाने हैं, ये फितना उन जगहों पर बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ मादियत में गैर मामूली तरक्की हुई है, वहीं दीन और ईमान के लुटेरे कुरान और हदीस के माना और मफ़हूम को बदलते हुए अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान मुत्तफ़क़ा और इजमाई अक़ाइद में नुक़्स पैदा करने की नाकाबिल बयान कोशिश करते रहे हैं। चूँकि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा मुसलमानों का मुसल्लमा और इजमाई अक़ीदा है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमान और अदना सा ईमान वाला शख्स भी और छोटे से छोटा बच्चा भी ज़र्रा बराबर भी ख़त्म नबूवत की शान में गुस्ताखी करने वाला कोई भी बंदा होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूँ तो इस्लाम के असली चेहरे को गुबार आलूद करने, इस्लाम के असली चेहरे पर धब्बा लगाने, इस्लाम के असली चेहरे को दाग देने और उसकी क़ुव्वत को कमज़ोर करने की हर तरीके से यहूदी एजेंडों ने हर दौर में, हर ज़माने में, हर 100 सदी के अंदर कोशिशें की हैं। लेकिन महरूमियत की उन लोगों की बात है कि जो मुसलमानों की सफ़ों में रहने वाले, ईमान का नाम लेने वाले और ईमानियत के अल्फाज से पुकारे जाने वाले और मुसलमानों की फहरिस्तों में पुकारे जाने वाले, वही चंद सिक्कों और चंद कौड़ियों के अंदर बिक जाते हैं और यहूदी एजेंडों का साथ देते हैं, जिसकी वजह से यहूद को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मुसलमानों की सफ़ों में घुसकर अहले हक़ उलमा से बुग़्ज़ व किना रखने वाले, उन्होंने इस्लामी अक़ाइद और दीन और शरीयत से और इसके बुनियादी उलूम जितने भी हैं उनसे नाआशना कुछ लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। बिलाखिर वो तमाम के तमाम इस दुनिया से चल बसे। लेकिन बात दरअसल ये है
कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा मुसलमानों का इजमाई अक़ीदा है। ये एक फ़र्द का अक़ीदा नहीं है, बल्कि जितने मुसलमान हैं तमाम के तमाम मुसलमानों का इजमाई अक़ीदा है। और इजमाई अक़ीदे में कोई भी बंदा नबूवत का जब दावा करता है, मुख्तलिफ ज़माने में हर दौर में महदवियत और मसीहियत के दावे करने वाले पैदा हुए। रफ्ता रफ्ता वही महदवियत और मसीहियत के दावे करने वाले नबूवत तक के दावे तक पहुँच जाते। वो उनको मौका कब मिलता है, उनकी हिम्मत कब जागती है और उनको ये फ़िक्र कब सताती है कि जब हमारा ईमान जिस मेयार पर पहुंचना चाहिए था और हमारे ईमान का तकाजा और हमारे ईमान का थर्मामीटर जिस चीज़ पर और जिस लेवल पर पहुंचना चाहिए था, हमने उस ईमान की फ़िक्र नहीं की कि जिसकी नतीजे में यहूदी एजेंडे कहा कि मुसलमानों के कुछ लोगों को लूट कर पैसों की लालच देकर कहा कि ये लोग निकल जाते हैं और मुसलमानों की सफ़ों में घुसकर मुसलमानों के ईमान को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा से ही मुख्तलिफ तरह के फितरों से दो चार रही है। आए दिन नत नए फितने पैदा होते रहते हैं। कहीं हदीस का इनकार है तो कहीं कुरान की आयतों का इनकार किया जाता है, कहीं आक़ा मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो कहीं आले रसूल हज़रत इमाम मेहदी के दावे करने वाले, महदवियत के दावे करने वाले पैदा होते हैं, कहीं तो ईसा के दावे करने वाले पैदा हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ज़रा मैं आपको तारीख़ के औराक से लेता हुआ चलूँ कि हिंदुस्तान में इस ताल्लुक़ से सबसे पहले 1483 ईस्वी के अंदर 1483 के अंदर हिंदुस्तान में सबसे पहले सैयद मोहम्मद जौनपुरी नाम का एक बंदा निकलता है और महदवियत का दावा करता है। और उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी मौत 1505 ईस्वी में होती है। फिर उसी का चेला, उसी के नक्श कदम पर चलने वाला, उसी का मुरीद, उसी की बातों को मानने वाला 1569 ईस्वी के अंदर निकलता है और वो भी महदवियत का दावा करता है। 1619 के अंदर उसकी मौत हो जाती है। फिर अली मोहम्मद बाब नामी एक शख्स निकलता है और वो भी ये कहता है कि मैं ज़रा अपनी भी किस्मत आजमा के देख लो, मैं भी मेहदी का दावा कर लो। तो वो भी अपना मेहदी का दावा करता है। 1840 ईस्वी में वो मेहदी का दावा करता है, हज़रत इमाम मेहदी होने का दावा करता है, जिसे ईरान में तुर्की हुकूमत के हुक्म के ज़रिए, तुर्की हुकूमत के ज़रिए से कहा कि फांसी के फंदे पर 1850 ईस्वी पर लटका दिया जाता है और पूरी दुनिया को सबक सिखाया जाता है। तब भी ये दावा महदवियत और मसीहियत का सैलाब थमने के लिए तैयार नहीं होता। हर एक दौर में आते हैं। फिर उसके बाद 1856 ईस्वी के अंदर बहाउल्लाह ईरानी, जिसको मिर्ज़ा हुसैन कहा जाता है, बहाउल्लाह ईरानी निकलता है और 1856 ईस्वी में महदी के दावे के साथ साथ मसीहियत का भी दावा करता है। फिर उसे जेल की सलाखों के पीछे सड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है और वो मौत के चुंगल के अंदर 1892 के अंदर उसकी मौत हो जाती है। इन तमाम वाक़यात से सबक लेने के बजाय, इन तमाम वाक़यात से इबरत हासिल करने के बजाय फिर होता यूँ है कि हिंदुस्तान की तकसीम से पहले, हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले कहा कि एक पंजाब से छोटे से गांव से निकलने वाला, कादियान से निकलने वाला, जिसको पूरी दुनिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नाम से जानती है, ये 1880 ईस्वी के अंदर न जाने कई दावे करता है। महदवियत और मसीहियत के दावे पर नहीं थमता, बल्कि बाज़ाब्ता शरीयत वाला नबी होने का दावा करता है। यहाँ तक कि कृष्ण अवतार होने का भी दावा करता है। किताबों में लिखा है कि इसने 19 दावे किए हैं। कितने? 19 दावे किए हैं। और कृष्ण अवतार होने के दावे के साथ साथ कई सैकड़ों दावे करने लग जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत को, पूरी दुनिया के लोगों को सबक सिखाने के लिए उसका एक इबरतनाक सजा उसे देते हैं और एक अजाब देते हैं और पूरी दुनिया को सबक सिखाया जाता है कि दुनिया वालों सुन लो, अपनी अकल से गौर व फिक्र कर लो और इस बात को जहन में बिठा लो कि अगर कोई झूठे दावेदार और कोई नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला अगर पैदा हो जावे तो जर्रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़ाते अक़दस पर, ज़ाते नबूवत पर कीचड़ उछालने वाले जब पैदा हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सजाएं आती हैं। फिर होता यह है कि 26 मई को मंगल के दिन 1908 ईस्वी में लाहौर के अंदर उसकी मौत इस हाल में होती है कि हैज़े की बीमारी में मुब्तला होता है, यानी आगे से भी पाखाना, पीछे से भी पाखाना, और बैतुल खला के अंदर उसकी मौत आती है। लेकिन हैरत की बात है, बड़े अफसोस की बात है,
उसी के नक्शे कदम पर चलने वाला और उसी की बात को मानने वाला और उसी के ठिकरों पर चलने वाला, और कहा कि उसी की बात को इख्तियार कर कर कहा कि फिर से हिंदुस्तान के अंदर 1967 के अंदर पैदा होने वाला, बिहार जिला दरभंगा के उस्मानपुर रतनपुरा के छोटे से गांव में पैदा होने वाला, जिसको आज की दुनिया और जिसको आज की हुकूमत और आज के मुसलमान शकील बिन हनीफ खान के नाम से जानते हैं, कहा कि यह भी दावा महदवियत और मसीहियत का दावा 2003 के अंदर खुल्लम खुल्ला दिल्ली के अंदर करता है। मेरे दोस्तों, इस शकीली के पैरोकार आज मुसलमानों की सफ़ों में घुसकर, मुसलमानों की मसाजिद में घुसकर एतेकाफ का ढोंग रचाकर, मुसलमानों की मसाजिद में नमाज का ढोंग रचाकर, मुसलमानों की मसाजिद में कहा कि जिक्र अस्कार का ढोंग रचाकर, जुब्बा कुब्बा पहनकर, चेहरे पर नबी का चेहरा सजाकर अपने आप को मुसलमान की सिफत साबित कर कर कहा कि पूरी दुनिया के अंदर ये चल बसे हैं और अपने आप को महदी और मसीह होने के दावे पर फाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सोचने की बात है, हर जमाने में फितने तो आते रहेंगे और फितने रूनुमा होते रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत के मौके पर बारिश के कतरों की तरह फितने आते रहेंगे। एक रिवायत में मोती के दाने की तरह फितने आते रहेंगे, लेकिन फितनों का मुकाबला करना और अपने आप को तैयार करना और ईमानी पावर और ईमानी जोश के वलवले के साथ साथ अपनी ईमानी ताकत को मजबूत करना और अपनी नस्लों के अंदर ईमान को सही माने में रासिख करना और अपनी नस्लों और अपनी नौजवान नस्लों के साथ सही मोहब्बत और मवद्दत का मामला करते हुए उनके दिलो दिमाग के अंदर ईमानी हवाओं को फैलाना, ये हमारा काम है। अगर हमने अपनी नौजवान नस्लों की और अपने मासूम बच्चों के ईमान की फिक्र नहीं की तो वरना होगा ये कि हमारी बस्ती में ईमान के लुटेरे घूमते हैं, ईमान के बोलबाले करने वाले, और कहा कि ईमान के लुटेरे, ईमान के डाकू, ईमान पर डाका डालने वाले हमारी बस्तियों में घूमते हैं। लेकिन अगर हमने ईमान की सही माने में फिक्र की तो हमारा ईमान बाकी रहेगा, वरना हमारा ईमान किस मौके पर चला जाएगा हमें इस बात का एहसास तक नहीं होगा। एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाता हुआ चलूं। हमारे घर का कोई फर्द अस्पताल में दाखिल कर दिया जावे और जब अस्पताल में पहुंचे उसका इलाज मुआलजा हो जाए और यहाँ तक के कोई फ़ायदा हासिल न हो और वो अल्लाह को प्यारा हो जावे, हमारे घर वालों में से कोई लोग घर वालों में से कुछ लोग अस्पताल में जब पहुँचे और जब ये कहने लगे कि डॉक्टर साहब इस बंदे के साथ, हमारे बेटे के साथ, फला के साथ क्या मामला हुआ, तो डॉक्टर साहब कहें कि पूरा जिस्म सही सलामत है, आंखें भी सही सलामत है, पूरी बॉडी सही सलामत है, आंख कान सब के सब सही सलामत है, लेकिन एक चीज़ जो है रूह नाम की एक चीज़ होती है, वो खाली रूह निकल चुकी है। तो उस मौके पर हमारी जान गले को आ लगती है और हम ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप क्या बात कर रहे हो, ये आप जो बात कह रहे हो ये बात आप क्या कर रहे हो। इसी पर तो पूरी जिस्म का दारो मदार और पूरी बॉडी का दारो मदार और हर चीज़ का दारो मदार इसी पर ही था। ठीक इसी तरीके से अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे पास मालो दौलत की फरावानी हो, ढेर सारे रुपये हो, ढेर सारी हमारी सब जायदाद हो, लेकिन ईमान जैसी दौलत और ईमान जैसी काया हमारी ज़िंदगी में से निकल जाए, हमारी पूरी बॉडी सही सालिम रहे, हमारा जिस्म पूरा सही सालिम रहे, लेकिन मेरे दोस्तों वो नाम का बाकी रह जाएगा, काम का बाकी नहीं रहेगा। पूरी दुनिया की नज़रों में हो सकता है कि मुसलमान बाकी रह जावे, लेकिन अल्लाह की नज़रों में अगर उसने नबी की शान में गुस्ताखी की है और महदवियत के दावों के साथ उनका साथ दिया है और ईसाइयत के दावे करने वालों के साथ उनका साथ दिया है, तो कहा कि वो ईमान से खारिज हो जाता है। मैं आप हजरात के सामने शकील बिन हनीफ के हालात पर ज़रा गौर व फिक्र करते हुए
उसके हालात पर रोशनी डालूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि शकील बिन हनीफ के हालात क्या है। इसलिए कि जो बंदा जिस चीज़ का दावा करता है तो पूरी दुनिया उसको तस्लीम करने से पहले उसकी निचली ज़िंदगी को देखती है। अगर कोई डॉक्टर का दावा करता है तो पूरी दुनिया देखेगी कि इसके पास डिग्री है या नहीं है, वरना तो ये कईयों की जान ले लेगा। कोई भी बंदा हो, हर एक की फिक्र करेगा कि जिस चीज़ का जिस बंदे ने दावा किया है तो वो उसके लायक है या नहीं है। शकील के ख़ानदान पर जब नज़र डालते हैं तो इसका ख़ानदान बहुत गुर्बत की हालत में था, बहुत गरीबी की हालत में उन लोगों की ज़िंदगी गुजरने लगी। शकील के चचा नूर मोहम्मद खान खुद लिखते हैं, उन्होंने खुद ने कहा है कि हमारे अब्बा यानी शकील के दादा बशीर अहमद खान, इनके 5 बेटे थे। 5 बेटों में से जिसमें एक हनीफ खान जो शकील का बाप भी था, उसके चचा कहते हैं शकील के कि हमारे जो भाई हनीफ खान जो थे ये किसी की बातों को नहीं मानते थे, यहाँ तक कि वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी का मामला करते थे। हमेशा से इख्तिलाफ वालिदैन के साथ उसका रहा, शकील के बाप का इख्तिलाफ वालिदैन के साथ हमेशा से रहा और वालिदैन की नाफरमानी किया करता था। फिर उसके बाद शकील के बाप की पहली शादी होती है 1963 ईस्वी में। कब शादी होती है? शकील के बाप जिसका नाम हनीफ है उसकी शादी होती है 1963 ईस्वी में, पहली शादी। उससे होने वाली औलाद 4 बेटियां और 2 बेटे होते हैं, जिनमें से पहले बेटे का नाम शकील खान है, जो फितना लेकर अभी चल रहा है, उसकी पैदाइश होती है। और उसके बाद दूसरे नंबर का जो बेटा है सोहेल अहमद खान। अब शकील बिन हनीफ खान ये पैदा होता है 1967 ईस्वी में और इसके चचा खुद कारगुजारी लिखते हैं और बताते हैं कि शकील खान जब पेट में था और इसकी माँ का नाम सनोबर बेगम है। इसकी माँ का नाम क्या है? शकील की माँ का नाम, पहली माँ का नाम सनोबर बेगम। अब जो है शकील की जब पैदाइश होती है, पैदाइश से पहले का जब मंजर होता है, जब ये माँ के पेट में होता है, तो उसके चचा लिखते हैं कि इसके पैदा होने से 5 साल पहले से ये शकील का बाप हनीफ खान खुद लॉटरी का धंधा करता है और लॉटरी की टिकटें बेचता है, यानी जुआ की टिकट है। लॉटरी यानी जुआ, जो हराम है, हमारी शरीयत में हराम है, हराम कारोबार करता है और हराम की टिकटें बेचता था इसका बाप। अब आप जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि जो मनहूस औलाद हराम कमाई से पैदा होने वाली हो, क्या वो इमाम मेहदी और मसीह हो सकती है? बिल्कुल हरगिज किसी एतबार से नहीं माना जाएगा और किसी एतबार से कबूल नहीं किया जाएगा कि जो मनहूस कहा कि हराम कमाई से पैदा होने वाला बंदा अपने आप को मेहदी का दावा करे और मसीह होने का दावा करे। किसी भी एतबार से वो हो नहीं सकता, बल्कि उसका ईमान खारिज हो सकता है। अब शकील के हालात पर आते हैं। 1967 में इसकी पैदाइश हुई। 1984-86 तक इसने 12वीं क्लास की पढ़ाई मुकम्मल की। और ज़रा आप हज़रत इमाम मेहदी से कंपेयर करते हुए चले जाना, क्योंकि वक्त बहुत कम है, ये मजमून अपने अंदर एक वक्त लेकर चलता है। एतबार से कंपेयर इस एतबार से करना है कि हज़रत इमाम मेहदी क्या 12वीं क्लास पढ़ेंगे? अरे बोलिए ज़ोर से, हज़रत इमाम मेहदी 12वीं क्लास पढ़ेंगे? और इस शकील बिन हनीफ खान 12वीं क्लास पढ़कर दिल्ली के अंदर 1991 में आता है। और 1991 में आता है, उसके अल्फाज हैं, वो कहता है, मैं तकरीबन 23 साल की उम्र में दिसंबर सन 1991 में दिल्ली आया। उस वक्त मैं 12वीं क्लास की पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था। और दूसरी जगह लिखता है कि 1991 में वो खुद कहता है कि मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से एक नहज खुलने वाली है
जब मैं 33 साल का हो जाऊंगा तब मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से नहज खुलेंगी। उस उल्लू के पट्टे को यह पता नहीं कि इमाम मेहदी जो आएंगे वो 40 साल की उम्र में हजरत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा और तू 33 साल की उम्र की बात कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दिल्ली जब पहुंचा तो सबसे पहले नबी करीम मोहल्ला दिल्ली में वहां पर रहने लगा और हार्डवेयर की दुकान पर काम करता था। जब हार्डवेयर की दुकान पर काम करना शुरू किया तो जहां उसका एक कमरा था वहां लोगों को खुफिया तरीके से लोगों को वरगलाना शुरू किया और एक एक बंदे को पकड़ता था और अपने आप को मेहदी और ईसा साबित करता था। लोगों को पता चला, हमारे कुछ दावत के साथियों को पता चला वहां के, तो उन्होंने उसी वक्त उसको बस्ती से बाहर निकाल किया। फिर वहां से लक्ष्मी नगर में आया और वहां पर सूटकेस की दुकान पर काम करने लगा और लक्ष्मी नगर के अंदर जब रहने लगा और वहां के हालात साजगार हो गए, जब अच्छे हालात हो गए तो वहां पर भी फिर से उसने इसी तरीके से हरकत शुरू की। खुफिया तौर तरीक से लोगों को बुलाता था और अपने आप को इमाम मेहदी और ईसा साबित करता था। वहां के लोगों को और वहां की बस्ती के उलमा को पता चला तो तमाम के तमाम लोगों ने ईशा के बाद एक मौके पर उसको पकड़ा और कहा कि तू एक एक बंदे को दावत देता है, आज पूरी बस्ती के तमाम मस्जिद में जमा हो चुके, तमाम को एक साथ दावत दे दे और तू क्या दावा करता है वो ये भी बता दे ताकि हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। वो आए बाएं शाये करने लगा। फिर लोगों ने उसको पकड़कर बहुत पिटाई की, बहुत मारा। फिर आखिर में जाकर तहरीर में उसको कबूल करवाया तो उसने कहा कि मैं हजरत इमाम मेहदी और ईसा का दावा झूठ करता था और ये मेरा झूठ था। फिर उसी वक्त रातों रात उसको दिल्ली से निकालकर दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचा दिया और अभी जो ट्रेन आएगी उसके अंदर बैठ जाना, इस तरीके से कहकर कुछ हजरात उसको छोड़ने चले गए। अब अल्लाह की तरफ से करना ऐसा हुआ कि उस दिन ट्रेन लेट थी। अब जब ट्रेन लेट थी तो जो हजरात थे वो अपना वक्त ज़ाय करना नहीं चाहते थे, वो आ गए और ये फिर से लक्ष्मी नगर के दूसरे इलाके में दूसरी साइड पर आया और वहां पर रहना शुरू किया और फिर वहां पर भी कुछ दिनों के बाद फिर से इसी तरीके से हरकत शुरू की। तो मदनी मस्जिद करके एक मस्जिद है वहां, तो वहां पर भी इसने इसी तरीके की जब हरकत की तो वहां के लोगों ने पकड़ा और उसके सर को मुंडा और उसको वहां से निकालने की कोशिश की। आखिरकार वो खुद मजबूर हो गया और उसने देख लिया कि दिल्ली के अंदर मेरे लिए ज़मीन तंग हो रही है और मेरी दावत कर देना और मेरी मेहनत करना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ़ौरन इसने औरंगाबाद का रुख किया और औरंगाबाद सिटी से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़े गांव करके गांव है, वहां पर इसने अभी फ़िलहाल महदी नगर के नाम से एक बस्ती कायम की है, उसका नाम भी बदल दिया है, एक नवाही इलाका है, वहां पर उसने अपनी पूरी आबादी कायम की है। और अभी भी फिलहाल कि जो इसके मानने वाले हैं, जो उसकी बातों को सुनने वाले हैं, वो तमाम के तमाम को वो घर भी देता है और तमाम के तमाम उसकी बातें जो सुनते हैं उनकी पूरी रिकॉर्ड और पूरी सबकी सब चीजें वो लेता है और उसके बाद उनको रहने की इजाजत देता है। खैर, अब ये जो इलाका और ये जो बस्ती है पड़े गांव, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जब वो कादियान से निकला था तो वो भी इसी इलाके में गया था, लेकिन उस बस्ती वालों ने उनको वहां से मार भगाया था। लेकिन ये पूरी अपनी आर्मी के साथ, पुलिस की सिक्योरिटी के साथ, हर एक के साथ वहां पर रहता है। बाज़ाब्ता वहां पर पुलिस का एक आर्मी कैंप भी है। तो मेरे दोस्तों, सोचने की बात है कि इसके हालात जो मैंने आप हजरात के सामने बताए, कि आप सोचिए कि ये कैसा मनहूस बंदा है कि जो अपने आप को इमाम मेहदी और ईसा होने का दावा करता है। अब ये जो दावत देते हैं वो क्या दावत देते हैं? शकीली पैरोकार। हमारे सूरत के इलाके में 2500 से ज्यादा लोग मुर्तद हो चुके हैं। हमारा सूरत का इलाका, ऊन का इलाका, पांडेसरा का इलाका, मैं 3 हफ्ते पहले की बात अगर आपको करूं तो 3 हफ्ते पहले मैं खुद ऊन की तरफ जाने लगा तो 15, 16, 17 साल के बच्चे पूरी रिक्शा भरकर शकीली की बातों में आ गए और पूरी रिक्शा भरकर स्कूल का तबका, स्टूडेंट तबका वो शकीली की बातों को मानकर जुमा की नमाज उनके पीछे पढ़ने चला गया। हमें सोचना है, हमें अपने आप के ईमान का जायजा लेना है। अच्छा, ये दावत क्या देते हैं? ये 3 शख्सियत पर दावत करें, दावत देंगे।
हज़रत इमाम मेहदी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। नंबर 2 पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गुफ्तगू करेंगे। और नंबर 3 पर काना दज्जाल पर गुफ्तगू करेंगे। अब हज़रत इमाम मेहदी का नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युवातिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीही इस्म अबी, कि कुर्ब क़यामत के मौके पर मेरे ख़ानदान में से, मेरी नस्ल में से, फातिमी नस्ल में से, हज़रत हसन की औलाद में से एक बंदा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक मोहम्मद होगा, जिसके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम के मुताबिक अब्दुल्ला होगा। शकील को कंपेयर करते चले जाएं। शकील का नाम शकील अहमद खान है, उसके बाप का नाम हनीफ खान है। हज़रत इमाम महदी की माँ का नाम आमेना होगा, शकील की माँ का नाम सनोबर बेगम है। हज़रत इमाम मेहदी मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हो गए। शकील अहमद खान ज़िला दरभंगा उस्मानपुर रतनपुरा के गाँव में पैदा होता है। हज़रत इमाम मेहदी का ज़ुहूर मक्कतुल मुकर्रमा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगा। शकील अहमद खान ये दिल्ली में 2003 के अंदर मेहदी का दावा करता है। हजरत इमाम मेहदी के ऊपर गौर फिक्र करते हैं तो हजरत इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करने वालों की तादाद अस्हाबे बदर की तादाद के मुताबिक 313 की तादाद होगी। शकील खान की पैरवी करने वाले पूरे हिंदुस्तान में 2.5 से 3 लाख लोग पहुंच चुके हैं। अगर ये सही माने में इमाम मेहदी होता तो इसके हाथ पर बैत करने वाले कितने होने चाहिए? 313 होने चाहिए। आगे चलते हैं। हजरत इमाम मेहदी जो है वो अपने आप को मेहदी नहीं कहेंगे, ये शकील अहमद खान खुद अपने आप को मेहदी कहता है। हजरत इमाम मेहदी का जो ज़ुहूर मक्कतुल मुकर्रमा और हजर अस्वद के दरमियान होगा, और ये तो खुद अपने आप को कहता है कि मेरा ज़ुहूर जो है दिल्ली में हुआ है। हालांकि मक्का क्या दिल्ली में आ सकता है? हज़रत इमाम मेहदी के आने से पहले हज़रत इमाम मेहदी जब दुनिया में आएंगे तो अदल इंसाफ कायम हो जाएगा। दुनिया के अंदर अदल इंसाफ कायम हो जाएगा, माल की फरावानी होगी, लोग माल देने के लिए जाएंगे, माल लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा इंसाफ कायम हो जाएगा कि लोग एक दूसरे पर उनके आने से पहले थूकते होंगे। लेकिन हज़रत इमाम मेहदी के आने से हज़रत इमाम मेहदी जब आ जाएंगे तो कहा कि पूरी दुनिया के अंदर भाईचारगी, मवद्दत और मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन शकील बिन हनीफ खान को देखो, शकील बिन हनीफ खान के उस उल्लू के पट्टे के आने की वजह से लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, नोटबंदी आ गई, हम तो ये कहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, ये क्या निकला? इससे क्या साबित हुआ? ये कंपैरिजन से क्या साबित हुआ कि झूठा सयकून फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि अनक़रीब मेरी उम्मत में 30 ऐसे झूठे धोखेबाज दज्जाल हो गए कि जो अपने आप को महदी, अपने आप को नबूवत का दावा करेंगे, क्योंकि ये अपने आप को ईसा साबित करता है। इसलिए अपने आप को नबूवत का दावा करेंगे, अपने आप के लिए कहेंगे कि मैं नबी हूं, हालांकि वो नबी नहीं होंगे। मैं एक आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। इससे ये साबित होता है ये झूठा धोखेबाज दज्जाल, दज्जल फरेब करने वाला, कहा कि पूरी दुनिया को गुमराह करने वाला साबित हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।